कांग्रेस पार्टी शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। 4 साल पहले जिस सपने को लेकर आए थे हमारे बीच में हमारे लोक लाडले विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया, जोरदार तालियों से अभिनंदन। राम राम भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, स्टेज पर उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री इंद्राज जी और सम्मानित मंच और मोतियों से महंगे मेरे दिल के टुकड़े, मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की आवाज, मेरे प्यारे प्यारे कार्यकर्ता साथियों, आज मेरा कितना खून बढ़ा है आप अनुमान नहीं लगा सकते। मैं यहां से पूरे ठेठ तक वो अंत मुझे दिख ही नहीं रहा है, वहां तक मैं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करके आया, उनका स्वागत करके आया और मैं सबका आशीर्वाद लेके आया, सबका प्यार लेके आया। साथियों, आज का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो एक इतिहास लिखेगा, एक इतिहास बनाएगा। आज तक तारानगर के अंदर कार्यकर्ता सम्मान समारोह आज तक नहीं हुआ। ये पहली बार कार्यकर्ता सम्मान समारोह हो रहा है। ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह क्यों हो रहा है? बिना कार्यकर्ता के आदमी अधूरा होता है। आप वो नींव के पत्थर हो, आप वो रीढ़ की हड्डी हो, आपके बिना ना इंसान चल सकता, ना कोई इमारत खड़ी हो सकती। मेरे मोतियों से महंगो, दिल से स्वागत करता हूं आपका, मन से स्वागत करता हूं और मेरा दिल कहता है ये दिल मांग ले मेरे से तो मैं निकाल के फेंक दूं इनकी तरफ। साथियों, यहां पर थोड़े दिन पहले एक परिवर्तन यात्रा हुई थी। अब मुझे समझ में नहीं आता, कभी ये कोई यात्रा निकालते हैं, कभी कोई यात्रा निकालते हैं और निकालने के बाद ये तय करते हैं कि अब की बार ऐसी भूल नहीं करेंगे। राजस्थान के अंदर कहीं भी 2000 से ज्यादा आदमी नहीं आए। नेताओं ने एक एक महीने तक पीले चावल बांटे, 7 लोग के अंबार लगा दिए, बसें भेजी गई, लेकिन जनता नहीं टूटी। अरे मेरे भाइयों, ये देखो जनसैलाब, ये व्यक्तियों का नहीं है, ये व्यक्तियों का नहीं है, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे कार्यकर्ता। आज उनकी भीड़ है मेरे सामने, उनकी जमात है। उन्होंने सबक लिया होगा। अरे जितने उनकी परिवर्तन यात्रा में नहीं थे उतने तो मेरी बहनें बैठी हैं। देखो देखो मेरी बहनों, ऊंचा हाथ करके दिखाओ सबको, ये देखो देखो मेरी बहनों को। अरे बीजेपी वालों, फोटो ले लो, फिर दिखाई नहीं देगी ऐसी फोटो आपको। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो।
थारों को लगे मैं बोलू देखो आवाज दो, हाथ सगड़ा खड़ा जी पीछे तक, आवाज दो। ए फोटो खींच रहे ध्यान रखियो, सही खींचो। हम साथियों, मैं एक विनती करना चाहता हूं आपसे। प्रधान जी के थे थे एक पर्ची दिए बा बोल दो। साथियों, एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरा मानोगे ना? मानोगे ना? तो आपको यहीं मेरे भाषण के बाद आपको यहीं बैठे रहना है। सबको खाने के पैकेट दिए जाएंगे अपने स्थान पर। आप उठ गए तो भीड़ उमड़ पड़ेगी और खाना अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है उन कार्यकर्ताओं से कि वहां वहीं बैठाए रखे लोगों को और खाने के पैकेट वितरित होंगे। मुझे विश्वास है आप पूरा सहयोग करेंगे। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आज आपको, मेरे दिल की बात कहना चाहता हूं। मैंने 5 साल तक आराम से सोया नहीं। मैंने तारानगर की दिल खोल के सेवा की है। मैंने ये फैसला किया कि मुझे 42 साल का अनुभव है, उस अनुभव को तारानगर की जमीन पे उतारूं, तारानगर की धरती के ऊपर उतारूं। जो है वो आपके सामने है। 5 साल के अंदर मैंने हर व्यक्ति को गले लगाया। आज आप कार्यकर्ता उपस्थित हो, बिना कार्यकर्ता के मैं लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। बिना कार्यकर्ता के आशीर्वाद के लिए मैं लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। आपका साथ चाहिए मुझे, आपका सहयोग चाहिए मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मेरे किसी भी कारण मेरे व्यवहार से या मेरे शब्दों से कोई नाराज हुआ है तो मैं आप सबकी उपस्थिति में हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि वो मैदान में आ जाए, हम फिर लड़ते रहेंगे। ये जो लड़ाई है लड़ने वाली, ये धन्नावसी जी आप ताली नहीं बजा रही हो, क्या बात है? बंद है बैठे हो, बीजेपी असर गए हो नहीं कभी है? अब क्या देखो कितनी जोर की बजाओ। साथियों, आज कार्यकर्ताओं का इसीलिए सम्मान किया कि आने वाली लड़ाई है, इस लड़ाई को आपको लड़ना है। मैं तो मात्र चेहरा हूं, लड़ाई तो आपको लड़नी होगी। आपको जन जन तक जाना होगा, आपको घर घर तक जाना होगा। हमारी जो स्कीमें हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान की दिल खोल के सेवा की है, हर वर्ग की है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो युवा हो, पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों हो, गरीब और किसान हो, 36 कौम को साथ लेकर के इस राजस्थान का चहुमुखी विकास किया और ऐसी ऐसी योजनाएं दी हमारे को, ऐसी ऐसी योजनाएं दी जिनको धरती पे उतारने का काम आपका है। मुख्यमंत्री जी ने आपके भरोसे सबकी मदद की है।
आज जितनी भी योजनाएं हैं ये राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं भी नहीं है। आज 25 लाख तक का बीमा इलाज करा सकता है। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत 10 लाख रुपए मिलते हैं। वृद्धजनों के लिए, गरीबों के लिए पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। खाने के किट पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? गांव में पहुंच रहे हैं ना? धन्यवाद। आज ऐसी ऐसी योजनाएं, हमारा बिजली का बिल फ्री कर दिया। किसान का कोई कुआं है तो 2000 यूनिट तक उसकी फ्री कर दी। पशुओं का बीमा कर दिया। अनेक ऐसी योजनाएं जो है उन्होंने हमारे को राजस्थान के अंदर दी है। साथियों, आप मेरे परिवार के सदस्य हो। मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैं चुनाव जीत के गया, मेरे दिल के अंदर एक आग थी। मेरे बच्चों ने मुझे हौसला दिया। मेरे बच्चों ने कहा, पिताजी आप बहुत बार एमपी रह लिए, आप राज्यसभा में रह लिए जहां प्रधानमंत्री और सब लोग बैठते हैं। कोई परवाह मत करो किसी चीज की। हमारे दादाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और पिताजी आपको इस नहर की लड़ाई लड़नी होगी, इस नहर की लड़ाई लड़नी होगी। मेरे अंदर आग थी। उस आग में घी डालने का काम किया इन्होंने। मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया, मुझे कह दिया मैं 42 साल से मुख्यमंत्री जी आपके साथ हूं। आपके निर्देशों की, आदेशों की पालना की है मैंने हमेशा। मुझे एक काम चाहिए। बताऊंगा बाद में, पहले हां भरनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा पहले हां भरिए, फिर मेरी दिल की आवाज आपके सामने रखूंगा। उनके बुढ़ानिया बोलिए, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। आप मेरे गुरु हो, क्या चाहिए? मैंने कहा तारानगर के अंदर नहर चाहिए मुझे। मैंने उनके सामने रखा, मेरे भाइयों, कि बीजेपी के राज में हमारे तारानगर क्षेत्र के किसानों का गला काटने का काम किया। हमारे किसान के बेटों का पेट काटने का काम किया। हमारी नहर का रकबा काट दिया। कितना आसान होता है रकबा काटना, एक दस्तखत करना कितना आसान होता है। मंत्रिमंडल में फैसला हुआ, हमारे जिले के लोग भी मंत्री थे, हमारे भी यहां से चुने हुए विधायक थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि 2005 में मैं यहां का विधायक होता तो ये नहर जो है मेरे शरीर के ऊपर से मेरे को मार के काट सकते थे। मैं नहर का रकबा नहीं कटने देता। 20 साल पीछे हो गए हम, 20 साल पीछे हो गए। साथियों, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी तरफ से देना चाहता हूं, तारानगर के किसानों की तरफ से देना चाहता हूं कि उन्होंने इस किसान की तरफ देख करके, किसान के बेटों को देख करके और 20,000 हेक्टेयर जमीन का पहले ही बजट में घोषणा कर दी। वहां पर कुछ लोगों ने कहा था, हमारे पड़ोस से विधायक आते हैं,
उन्होंने कहा जमीन पे आएगी तो देखेंगे। और जब मैं रिया टुंडा के पास जब शिलान्यास कर रहा था तब मैंने कहा मेरे भाइयों आ जाओ, ये जमीन पे देख लो काम। अरे सैकड़ों ट्रैक्टर लगे हुए, 100 फीट टिल्ले काट रहे हैं। ये देखिए, फिर कहा नहर तो बना दोगे, पानी कहां से आएगा? एक दिन मैं नहर पे घूम रहा था, गाजवास में प्रोग्राम हो रहा था। गाजवास के अंदर बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। वहां के मेरे जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भाई सुरेंद्र जी, वहां के सरपंच साहब, वहां के पूर्व सरपंच साहब मगनगिर जी और सारे लोगों ने मिलकर के एक शानदार प्रोग्राम किया था। तब मैंने आवाज लगाई थी, वहां पर मैंने आवाज लगाई थी कि आइए देखिए ये नहर में पानी भी चल रहा है। अभी तो उद्घाटन भी नहीं हुआ है, फिर भी चल रहा है। देखो साथियों, 36 कौम को साथ लेके चलाऊं। आंखें खुल गई होंगी आज उन लोगों की आंखें खुल गई होंगी। यहां वो नहीं है, यहां पर भीड़ नहीं है, यहां पर मेरी जान बैठी है, मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं, 36 कौम के बैठे हैं। क्यों पद्माराम जी खड़े हो? पद्माराम जी प्रजापत खड़े हो जाओ। ये देखिए दिन रात लगे हुए हैं। अरे मुंशी खान, अरे मुंशी मेघवाल ये खड़ा देखो मेरे सामने है। ये स्वामी जी मेरे सामने बैठे हैं, ये जो है मेरे मुस्लिम भाई बैठे हैं सामने। अरे सारी बिरोधरी के लोग यहां उपस्थित हैं, 36 कौम के लोग उपस्थित हैं। कोशिश की इन्होंने 70 साल तक लोगों को जाति और धर्म में बांटे रखा, लोगों को एक नहीं होने दिया। मैंने फैसला किया कि मैं 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलूंगा, 36 कौम को साथ लेके चलूंगा। आज 36 कौम के लोग मेरे सामने हैं। साथियों, मैंने जितने फैसले किए, मैंने जितने काम किए, वो 36 कौम को साथ लेके किए, 36 कौम के लिए किए मैंने। नहर किसी के खेत से जा रही है तो एक खेत नहर पूछेगी नहीं कि तू किस जाति का है। एक दिन मैं बाएं में बैठा था, ये बाएं का बैठा है रामकुमार घोटड़ बैठा ना, ये मैं बाएं में गया था, एक प्रजापति के घर पे मैं कांड कराने गया था और वहां उस प्रजापति ने कहा, बुढ़ानिया जी हम आपके बहुत आभारी हैं, हमारे बच्चे बहुत आभारी हैं, मेरे खेत के बीचों बीच नहर जा रही है। साथियों, ये मैं 36 कौम की बात इसलिए कर रहा हूं, मेरा एक संकल्प है, मेरा एक दृढ़ निश्चय है कि तारानगर से जाति धर्म भेदभाव को मिटाऊंगा, ऐसे लोगों के मंसूबे फेल करूंगा और तारानगर राजस्थान के अंदर एक इतिहास बनेगा कि तारानगर में कोई जातिवाद नरेंद्र बुढ़ानिया। मुझे लोगों ने कहा, कई सीनियर लोग थे, उन लोगों ने कहा, बुढ़ानिया जी ये जाति की जड़ है वो बहुत नीचे तक है, बहुत नीचे तक है। क्यों आशा राठौड़ जी है कि नहीं? आप मुझे कहते हो कभी कभी, ये
जड़ बहुत नीचे है। मैंने भी उनको फैसला सुनाया मेरा कि मैं जर्मनी से लाया हूं जेसीबी जर्मनी से लाया हूं और जड़ को उखाड़ फेंकेगी वो। साथियों, तारानगर के विकास की लड़ाई लड़ी मैंने। आपने मुझे योग्य बनाया, लेकिन दूसरी लड़ाई मैं आपके बिना नहीं लड़ सकता। आज जवाब दोगे उनको। मेरे कई यहां पे जो है ओबीसी के लोग बैठे, वो कहते हैं अरे तुम बुढ़ानिया जी के साथ क्यों? वो कहते हैं हम जान है बुढ़ानिया की, हम जान है। साथियों, लड़ाई की संकल्प तो मैं लेता हूं, सफल आपको बनाना पड़ेगा। मैंने हर क्षेत्र के अंदर तारानगर में सपना लिया। मैं जिस दिन राज्यसभा के सांसद के रूप में यहां आया था और मैं अस्पताल में गया, 2 वृद्ध महिलाएं वहां लाठी लेके बैठी थी। 2 वृद्ध महिलाएं लाठी लेके बैठी थी। जब मैंने उनसे पूछा, मां जी आप ये लाठियां लेके क्यों बैठी हैं? कहने लगी बेटा तेरे को मालूम नहीं है, हम तो जानते नहीं है आपको। मैंने कहा मैं नरेंद्र बुढ़ानिया हूं। बोले वो चुनाव लड़ तो बोगे? मैं कहा बोई। सर पर की हाथ फेरे मेरे और बोली बेटा यही खातिर बैठे हाँ कि 2 हमारे बाल बच्चा हो है, लाठी खातिर लेके बैठेगा कि कुत्ता उठा के नहीं ले जा। ये हॉस्पिटल में ना तो किवाड़ है ना मोरी बंद हो है, ये खातिर लाठी लेके बैठे। साथियों, मैंने उस दिन संकल्प लिया कि नहर के साथ साथ मैं तारानगर के इस हॉस्पिटल की कायाकल्प करूंगा। आज आप जाके देखिए, आपका कायाकल्प हो गया हॉस्पिटल का। ट्रॉमा सेंटर बन गया। 33 डॉक्टर बैठते हैं, 33 डॉक्टर, 100 लोगों का स्टाफ है। उप जिला अस्पताल बना दिया। यहां पे इस जोड़ी के ऊपर 12 बीघा जमीन के अंदर 51 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल का निर्माण शुरू हो जाएगा अभी। और कहना चाहता हूं मेरे कार्यकर्ताओं, कहना चाहता हूं कि तारानगर की जनता को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पड़ोस के जिले के लोग भी आपके यहां आएंगे इलाज कराने के लिए। उनको जयपुर और बीकानेर रेफर नहीं होना पड़ेगा। सारे इलाज अभी शुरू है। ट्रॉमा सेंटर शानदार चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताओ? ट्रॉमा सेंटर बहुत शानदार चल रहा है। साथियों, दिल में तो बहुत कुछ बताने की है, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा लिखा किसान हूं, पढ़ा लिखा किसान का बेटा हूं। क्यों पुरोहित जी? पुरोहित जी बैठे हैं, देखो थारे बैठे थे। सोनी जी खड़े हैं, बजदाल बैठे हो। अरे वाह भाई बजदाल भाई। साथियों, मैं पढ़ा लिखा किसान हूं, इसलिए मेरा सपना है कि मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे क्षेत्र के युवा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में आगे आए। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपको आगे बढ़ाने की,
आजादी के बाद 2018 तक जिस दिन मेरा चुनाव हुआ था, उस दिन तक तारानगर तहसील में 29 सीनियर स्कूल थे। कितने थे? 29, एक कम 30। और आज कितने हैं? एक कम 70। एक कम 70 सीनियर स्कूल हैं। मैंने 8वीं से सीधे 12वीं बनाए लड़कियों के लिए मैंने सीधे स्कूल खोले हैं 8वीं से 12वीं। ये बिल्लू के लोग बैठे कि नहीं बैठे यहां पे? ये देखो कितने हाथ ऊंचे कर रहे थे। देखो, इन्होंने मुझे कहा, बुढ़ानिया जी हमारे स्कूल खोल के दो। मैंने कहा बैठो, 1 घंटे में आता हूं। और मैं गया और 1 घंटे बाद इनको आदेश पकड़ा दिया, लीजिए आपके स्कूल का आदेश। शिक्षा के क्षेत्र में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। कृषि महाविद्यालय खोला आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। जब मैं नहर ला रहा हूं, नहर का पानी लगेगा। आज अंजीर पैदा हो रहा है, कल अनार पैदा होगा, संतरे पैदा होंगे, अंगूर पैदा होगा। तो हमें अच्छे किसान भी चाहिए, अच्छे किसानी जानने वाले भी चाहिए। मैंने कृषि महाविद्यालय खोला। लोग अचंभा करते हैं कि तारानगर के छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी कृषि महाविद्यालय। आज किसानों के लिए, हम किसानों के बच्चों के लिए, ये आने वाली पीढ़ी नौजवान में खड़े हैं यहां पर, इसके लिए मैं जान भी देने को तैयार हूं। साथियों, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में सड़कों का मैंने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। तारानगर में कोई प्रवेश करता है तो पता नहीं लगता कि तारानगर के अंदर आए क्या। चारों तरफ की सड़कें बहुत शानदार बन गई। चूरू की सड़क, लोग पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे तब भी नहीं कर पाए, और हमने उस काम को करके दिखाया। हमने हर क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं मेरी बातों से कि आपके बिना कुछ नहीं होगा। आपके बिना कुछ नहीं होगा। आपको वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बीजेपी को सफाया करना पड़ेगा। यहां से उनको दिखाना पड़ेगा, राजस्थान की जनता को दिखा दो, भारत के इतिहास को दिखा दो कि तारानगर में भी कोई चुनाव हुआ था। और मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप हमारी स्कीमों को घर घर पहुंचाओगे। आप बूथ लेवल से आए हो, आप हमारे बूथ पे जाओ। जो नाम नहीं जुड़े अभी तक, वो नाम जोड़ो। कोई गलत नाम है तो कटाओ। हमारी योजनाओं को घर घर पहुंचाओ। उनको पूछो कि माँ जी, बाबा जी, आपको पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अब जाओ गरीब के घर, पूछो को आपको अनाज का किट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जाओ मेरी बहनों के पास, पूछो इनसे तुम्हें मोबाइल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मोबाइल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप जाकर के पूछोगे। कोई बीमार है तो उस बीमार को आप पीठ नहीं थपथपाओगे। उस बीमार को आप बताओगे नहीं कि 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। साथियों, मुझे बीच में याद आ गया, फिर मैं भूल जाऊंगा। कल रात में हमारे एक बहुत प्रिय दोस्त जो मेरे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, चौधरी राजेंद्र सिंह जी सारण, कल शाम को अचानक उनको बेहोश हो गए। हमको तुरंत उनको जयपुर भेजना पड़ा। लेकिन अभी अभी समाचार आया है कि उनको होश आ गया है, वो पहचानने लग गए हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं
हम तारानगर के सारे लोग आपके लिए शुभकामना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो गया हो। मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप मेरा साथ दोगे? आप मेरा साथ दोगे? ये सब हाथ खड़े नहीं हो रहे, देखो, देख लो भाई। नरेंद्र बुढ़ानिया, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। देखो बीजेपी वालों देख लो, हिम्मत के साथ मैदान में आना। नरेंद्र बुढ़ानिया और कांग्रेस से टक्कर लेना, इस कार्यकर्ताओं से टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपसे एक निवेदन करना, पहले भी कहा, अब फिर कह रहा हूं, आप 2 महीने का समय मुझे दे दीजिए, फिर 5 साल आपके लिए खूब लड़ूंगा, घोड़े की तरह भागूंगा, घोड़े की तरह भागूंगा। कुछ कार्यकर्ता, मैंने 700 लोगों को बाहर लाया, 700 लोगों को, कर्मचारियों को बाहर से लेके आया मंजिले के अंदर, लेकिन कुछ साथी रह गए, कुछ साथी रह गए, कुछ साथी उससे नाराज भी हैं, क्योंकि बीजेपी वाले उनको ताना देते हैं। लेकिन कहना चाहता हूं, ये मोहसिन खड़ा, मोहसिन जानी, ये 42 साल से मेरा दोस्त है, 42 साल से। इसके बेटे की बहू भीलवाड़ा है, इसके स्वयं के पुत्र वधू भीलवाड़ा में है, लेकिन मैं उसको नहीं ला सकता, मैं उसको नहीं ला सकता। उदाहरण देना चाहता हूं मोहसिन जानी का। इसने कहा, बुढ़ानिया जी, मुझे कोई गिला नहीं है, जिस दिन ट्रांसफर शुरू हो उस दिन मुझे ऑर्डर ला देना, मुझे पूरा पूरा विश्वास है आप पर। तो मैं उन कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि कोई इस वजह से नाराज हो, अरे काम तो फिर कर लेंगे हम, बचे कुछ काम फिर निपटा लेंगे, लेकिन इस लड़ाई में नाराज मत होना मेरे से, इस लड़ाई में नाराज मत होना। नहीं होगे ना, नहीं होगे ना। बुढ़ानिया जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे, बुढ़ानिया जी तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। साथियों, मैंने अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, कि मेरे मुंह से कोई निकली हुई जुबान हो, वो काम नहीं हुआ हो, तो आप मुझे 2 दिन के अंदर बताओ, 2 दिन के अंदर बताओ। जहां अंबेडकर भवन की आवश्यकता है, गरीब के यहां अंबेडकर भवन बनना जरूरी है। आज ही हम नींव लगा रहे हैं, 35 लाख रुपए पहले दिए और 16 लाख अब दे गए हूं। गांव गांव के अंदर जहां मेरे से अम्बेडकर भवन मांगा, जहां जहां से सामुदायिक भवन मांगा, मैंने तुरंत स्वीकार किया। और आपको भी कहना चाहता हूं, जहां इस प्रकार की मांग हो, जहां गरीब का बेटा ऊपर उठे, वो आप मुझे बताओ। साथियों, मुझे चिंता नहीं है इस बात की कि चुनाव आ रहे हैं, मुझे चिंता नहीं है इस बात की कि मैं चुनाव में क्या परिणाम आएगा। मुझे चिंता एक ही बात की है, अभी 20 में पकड़ा दिया, मैं भूल गया। अब ये चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि जिस तरह से चंदनमल बैद ने यहां नहर चलाने का सपना देखा था और उस सपने को तहस नहस कर दिया बीजेपी के लोगों ने, रकबा काट दिया और हमने उस रकबे को जोड़ने का काम किया है। 10,000 हेक्टेयर पे काम पूरा हो गया और 10 पे
जल्दी चालू होने वाला है। हम आचार संहिता से पहले चालू करेंगे। 10,000 हेक्टेयर का काम, जोर से तालियां बजाओ। 10,000 हेक्टेयर का काम शुरू करेंगे अभी। साथियों, 5 साल के अंदर 90,000 परिवारों को, 90,000 किसानों को, 90,000 किसानों को सीधा लाभ हुआ है नहर का। 65 गांवों को। अब आप बताइए, इस नहर को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? जो बचे हुए गांव है उनका सर्वे कराना है कि नहीं कराना? क्या खेत, हर खेत के अंदर पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पिकअप वाले भैया एक बार आगे ले जाए गाड़ी को। इसलिए मुझे चिंता यह है कि ये सपना जो हमने चालू किया है इसको तोड़ नहीं दे ये लोग। ये बीजेपी के लोग नहर को बंद नहीं कर दे आगे। ये मैं जो विकास योजनाएं लेके आया हूं इनको कमजोर नहीं कर दे। क्या करने दोगे आप कमजोर? आपको सचेत रहना पड़ेगा। आपको सचेत रहना पड़ेगा। आपको सचेत रहोगे तो वादा करता है नरेंद्र बुढ़ानिया, हर खेत में पानी होगा, हर हाथ को रोजगार होगा। सपना बड़ा है मेरा, बड़ा सपना है मेरा। मैंने किसान के लिए काम शुरू किया है, ये रुकने वाला नहीं है। अभी ये रुकने वाला नहीं है। ये पता नहीं, मेरी बहनों आप पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आप एक घर चलाती हो, आप एक घर चलाती हो, परिवार चलाती हो। आपको पता है कि घर चलाना कितना मुश्किल है। आज इस महंगाई के जमाने में लोग भाषण देने आते हैं। 450 का गैस सिलेंडर अभी 1200 रुपए मिल रहा है। शर्म नहीं आती उनको? और अशोक गहलोत 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा है। ये बहनों आपके लिए बहुत सी योजनाएं दी उन्होंने। जम के साथ देना अशोक गहलोत का, खुले मन से और खुले दिल से देना। आप मेरी बात समाप्त करने को मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आप बहुत देर से उपस्थित हैं यहां पर, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं अंत में कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं, कुछ साथियों का बड़ा भाई हूं। कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आपसे कि आप आने वाली लड़ाई में जान की बाजी लगा दें, जान की बाजी लगा दें। यही बात कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, बहुत से साथी थे आज जिनको कांग्रेस ज्वाइन करनी थी, लेकिन मैं उनको स्टेज पे नहीं बुला पाया। पर्चियां मेरे पास आ रही थी। जैतसीसर से गौरीशंकर जी, जैतसीसर से आए, ऊंचे हाथ करो सब जैतसीसर वालों। देखो जैतसीसर। साथियों, मैं आपका दिल से सम्मान करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सरदार सर की 9 पंचायतें, धन्यवाद करता हूं उसको जो सारी इतनी दूर से चल के आए हो। मैं धन्यवाद करता हूं उन 15 पंचायतों को जो इस कास्ट के मौके पर 1,000 रुपये देने से भी काम आदमी नहीं मिलता। अब बराबर पंचायत के कोने कोने से, कहां आप जो है बिरमी से, कांजन से, मांगला से, कहां से आए, दूर से। तारानगर की हमारी 33 पंचायतें, तारानगर के हमारे शहर, आज सारे के सारे कार्यकर्ता आज इस पंडाल में थे। और देखो, मैं बार बार कहता हूं, मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूं,
अरे देखो, तुम्हारी पवित्र यात्रा में जितने लोग थे तो उतने मेरी महिला कार्यकर्ता हैं। और कहना चाहता हूं, ये आदमी अपने पैसों से आए हैं, अपने पैसों से आए हैं। मैंने किसी के यहां गाड़ी नहीं भेजी, मैंने किसी को पैसा नहीं दिया। सारा कार्यकर्ता ने अपने खून और पसीने की कमाई से, सारे कार्यकर्ता अपने खून और पसीने की कमाई से इस जनसैलाब में, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ऋणी हूं आपका। भगवान ने चाहा तो ऋण जरूर उतारूंगा, आपका जरूर उतारूंगा ऋण। मैं ये बात कहना चाहता था, लेकिन भूल गया बीच में, कि बीजेपी के लोग, उन्होंने 70 बसें भेजी थी। एक मैंने प्रचार किया, लेकिन हम तो 2 दिन पहले फैसला किया कि हमें कार्यकर्ताओं को सम्मान करना है, और 2 दिन में सिर्फ फोन के ऊपर मैसेज डाला, सिर्फ फोन के ऊपर मैसेज डाला मेरे कार्यकर्ताओं को, और आह्वान किया कि मेरे भाइयों, आपकी मुझे आवश्यकता है, आपकी मुझे आवश्यकता है। और आप लोग दिल खोल के आए हो। ये मेरे पे ऋण है, ये चुकता करूंगा कभी, ये चुकता करूंगा, वादा करता हूं मैं आपसे। ये ऋण रहेगा मेरे ऊपर, ये ऋण रहेगा। हम सोच के चले थे, हम सोच के चले थे 2,500 कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन यहां तो मेरे कार्यकर्ता को जन सैलाब उमड़ गया। अरे जितने इस पंडाल में बैठे हैं, उतने देखो साइडों में लोग बैठे हैं, देखो बाहर घूम रहे हैं। 10 बजे आए थे और अभी तक उपस्थित हैं। अब ये मैं निवेदन करता हूं कि इधर भी खाने का पैकेट बंटवाओ ना। प्रकाश जी, जय बुला दो। नरेंद्र बुढ़ानिया की, अरे नरेंद्र बुढ़ानिया जिंदाबाद, नरेंद्र बुढ़ानिया जिंदाबाद, नरेंद्र बुढ़ानिया। अब आपको सूचना दी जा रही है कि अभी विधायक जी तारानगर में डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक भवन है बालाजी जोड़ा के पास, उन्होंने 2 कमरे दिए 16,14,000 के, 16 लाख के स्वीकृति दिए। अभी उनका शिलान्यास करेंगे, पाइयों भरेगा। तो आपसे सभी से निवेदन है कि बालाजी जोड़ा अम्बेडकर सामुदायिक भवन पधारे। ये हमारा एक सपना है कि तारानगर शहर के अंदर एक शानदार अम्बेडकर भवन बने, और उसके लिए मैंने 16 लाख रुपए पहले दिए थे, और वहां पर सड़क बनाई 17 लाख की, और अब मैंने फिर 16 लाख रुपए दिए हैं। आज उसका पाया भरेंगे। आपको चलना है सबको, जो अम्बेडकर जी में आस्था रखते, सबको चलना है, वहां चलना है। नारा बोल दूंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, तारानगर की रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद इंसान कुछ काम का नहीं रहता। मैं नहर के बारे में बात बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने रारी पाड़ बांधी, कण बांधी इंदिरा गांधी ने रारी पाड़ बांधी, तारा पर तार सांधी बा अपने भारत देश
बुढ़ानियों जी रहता है रे सीधे सादे भेष में। बुढ़ानियों जी आवे बे पानी बिजली लावे। बुढ़ानियों जी आवे बे पानी बिजली लावे। सड़का शू सड़क जुड़ावे बे अपने भारत देश में। बुढ़ानियों जी रहता है रे सीधे सादे भेष में। अब मेरी बहनों को कहना चाहता हूं, ये कहे नहर के बारे में कि मेरा पिया तू दब गए खेत कमाइए, तू रंज गए रोटी खाइए, तेरे गेल कमाऊं खेत में। कि सोनो निप जावे वो बुढ़ानियों बाड़ू रेत में। बुढ़ानियों जी आवे बे पानी बिजली लावे। सड़का पर सड़क जुड़ावे बे अपने भारत देश में। बुढ़ानियों जी रहता है रे सीधे सादे भेष में। याद रखो, रीढ़ की हड्डी बन जाओ बहुत आएंगे वादा करने वाले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अजर अमर कर दो आप। बुढ़ानिया जी आवे तहसील गा भाग जगावे। कंधे स्यू कंधा मिलावे अपक साथिया स्यू। बोलो जय हिंद। कांग्रेस का भाग जगावे अपना राज बनावे। अपनी कसट मिटावे। बुढ़ानिया जी आया हमारे देश में। बड़ा भाग जगाए के केसरिया बाल में आवो नी पधारो।